नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस चैनल पर। आज मैं यहाँ अपनी नागरिकता, अपनी पहचान और अपने संवैधानिक अधिकारों के संबंध में अपने विचार और प्रमाण प्रस्तुत करने आया हूँ। भारत केवल एक भूमि नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है। यहाँ जन्म लेने, यहाँ रहना, यहाँ की संस्कृति, भाषा, परंपरा और संविधान का सम्मान करना, यही भारत नागरिकता होना का अधिकार है। भारतीय संविधान में हमें सामान्यतः स्वतंत्र और गरिमा का अधिकार देता है। किसी भी नागरिकता की पहचान केंद्र संदेश के आधार पर समाप्त के लिए तथ्यों, दस्तावेज और कानून प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। आज मैं क्रमवासित तरीकों से अपने परिवार, निवास, दस्तावेज और कानून आधार के माध्यम से यह स्पष्ट करूंगा कि भारत में वैध नागरिक कौन है। परिवार और जन्म का विवरण। मेरा जन्म या मेरे पिता का नाम, मेरा माता पिता का नाम, जो भी हो पूरा डिटेल में देना है। मेरे परिवार कई वर्षों से भारत में निवास कर रहा है। हमारे पूर्वजों भी इसी क्षेत्र में रहते आए हैं। मेरे परिवार के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध है: राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि हमारा परिवार लंबे समय में भारत में रह रहा है और भारतीय प्रशासन व्यवस्था में पंजीकृत है। अब बात करता हूँ भारतीय संविधान और नागरिकता कानून के बारे में। भारतीय संविधान के भाग में 2 नागरिकता से संबंधित है। प्रावधान दीजिए अनुच्छेद 5 के अनुसार होता है: जो व्यक्ति भारत में जन्म हो या जिसके माता पिता भारत में रह रहे हो या जो भारत में निश्चित अवधि तय कर चुका हो। भारत का नागरिक होना केवल कागजों या विषय नहीं है, यह कानून, सामाजिक और संवैधानिक स्थिति है। नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य आधार है: जन्म, नागरिकता, वंश से, नागरिकता पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा, किसी क्षेत्र से या भारत विलय द्वारा। मेरी स्थिति जन्म और पारिवारिक निवास के आधार पर स्पष्ट रूप से भारतीय नागरिक है। दस्तावेज का विवरण। आधार कार्ड मेरी पहचान और पते का प्रमाण है। वोटर आईडी मतदान पहचान पत्र यह सिद्ध करता है कि मैं भारत में चुनाव उपयोग पंजीकृत हूँ और मतदान और अधिकार रखता हूँ। राशन कार्ड हमारे परिवार के लंबे समय स्थानीय प्रशासन के दर्ज होने का प्रमाण है। अब बताता हूँ जन्म प्रमाण पत्र के बारे में। यह मेरे जन्म स्थान और तिथि के प्रमाणित करता है। अब बात करता हूँ स्कूल रिकॉर्ड के बारे में। स्कूल प्रमाण पत्रों में मेरा नाम, माता पिता का नाम और पता दर्ज होना चाहिए। अब बात करता हूँ बैंक रिकॉर्ड के बारे में। बैंक खाते, पासबुक और लेन देन में मेरी स्थायी निवास पहचान को दर्शाता है। अब बात करता हूँ समाज और राष्ट्रीय के प्रति योगदान कितना होता है। मैंने हमेशा भारत में कानून का सम्मान किया है। मैंने समाज के सकारात्मक भूमिका निभाई है, टैक्स का भुगतान किया है, मतदान में भागीदारी हूँ, सामाजिक कार्य में, शिक्षा और रोजगार में, स्थानीय समुदाय में योगदान में। एक नागरिक केवल दस्तावेज से नहीं बल्कि अपने आचरण और जिम्मेदारियों से भी पहचान जाता है। मैं भारत की संस्कृति, संविधान और लोकतंत्र में पूर्ण निवास करता हूँ। भावनात्मक और नैतिक पक्ष के बारे में। भारत हमारा घर है, यही हमारा जन्म हुआ है, यही हमने शिक्षा प्राप्त की है, यही हमारा परिवार है और यहाँ से रिश्ते जुड़ते हैं हमारे। किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह केवल उसे आत्म सम्मान को ही नहीं बल्कि उसने संवैधानिक अधिकारों का भी प्रभावित करना है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले निष्पक्ष जांच और उचित प्रक्रिया आवश्यक है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रस्तुत दस्तावेज, रिकॉर्ड और तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखा जाए। निष्कर्ष। अंत में यही कहना चाहूँगा, मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरा पहचान, मेरे परिवार, मेरे दस्तावेज और मेरे जीवन सभी भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय और समान अवसर के अधिकार देता है। मुझे विश्वास है कि सत्य दस्तावेजों और कानून के आधार पर मेरी नागरिकता स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।